हेलो एवरीबॉडी। आज के इस आईटीसी के लेक्चर में हम अपने लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एरेज़ का इस्तेमाल से हमें और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हम एरे के इस्तेमाल से हमें जो है वो सर्चिंग करने में आसानी हो सकती है, मतलब लीनियर सर्च। हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हम एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि हमने एरे के ऊपर ऑपरेशन चेकआउट किए थे, तो जिसमें सर्चिंग भी एक ऑपरेशन था। तो सर्चिंग के ऑपरेशन के लिए हमारे पास लीनियर सर्च एक ऑप्शन है, और उस लीनियर सर्च को कोड को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट भी लगेंगी, सिलेक्शंस भी होंगी और लूप भी लगेगा। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल हमारे पास जो है वो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड टाइम डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद हमने दो हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इस्तेमाल किए हैं, हैश डिफाइन min 30 एंड हैश डिफाइन साइज 5। ठीक है, ये दो हमने जो है वो डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद मेन का फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है एंड देन वी हैव int i इज इक्वल टू 0। जैसे ही i इज इक्वल टू 0 होगा, मेमोरी में आपके पास 4 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे i वेरिएबल के साथ। ठीक है, उसके बाद काउंट इज इक्वल टू 0, उसके बाद x। जैसे ही x हुआ, मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व हो गए x के नाम से। जैसे ही काउंट आया तो काउंट की वैल्यू 0 के साथ इनिशियलाइज भी हो गई, मेमोरी में 4 बाइट रिजर्व हो गए। उसके बाद INP, हमारे पास एक और वेरिएबल है INP जो है वो मेमोरी में 4 बाइट्स के साथ रिजर्व हो गया। एंड देन फाइनली वी हैव व्हाट, एन एरे ऑफ साइज 5। ठीक है, साइज जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे कंपाइलर जो है वो 5 अज्यूम करेगा, तो 5 एलिमेंट्स का एक एरे होगा। और इस एरे के अंदर जो है वो हमने पार्शियल इनिशियलाइजेशन की हुई है, यानी कि 23, 43, 55, 0, 0। पार्शियल इनिशियलाइजेशन से हमने जो है ना ये एरे को इनिशियलाइज किया, राइट। उसके बाद हमने सीड रैंडम सीड रैंडम का फंक्शन चलाया, जिसके लिए हमने टाइम डॉट एच ऐड की थी सीड रैंडम। एंड देन सीड रैंडम का जो आर्ग्यूमेंट है वो है टाइम का फंक्शन, और टाइम के फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है 0। तो सीड रैंडम और टाइम 0 ये हमारा क्यों होता है, ताकि हमारा जो रैंडम का फंक्शन है वो हर दफ़ा एक नई वैल्यू जनरेट करे। क्योंकि रैंडम का फंक्शन जो है वो एक फॉर्मूला है जिसको स्टार्ट होने के लिए एक इनपुट वैल्यू चाहिए। वो इनपुट वैल्यू को हम कहते हैं सीड, और अगर हम वो खुद से नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो वैल्यू लेगा वो हर दफ़ा एक ही वैल्यू लेता रहेगा। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो है वो आपके पास एक ही वैल्यू रैंडम आती रहे। बाज़ कंपाइलर्स अब स्मार्ट कंपाइलर्स हो गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर भी देते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप SRAND का फंक्शन यूज़ करें कॉम्बिनेशन में। यानी कि SRAND के आर्ग्यूमेंट में टाइम 0 लगाएं। टाइम 0 आपका जो है वो सिस्टम की क्लॉक का टाइम मिली सेकेंड के अंदर जो है वो उसको इनपुट करता है, और रैंडम का फंक्शन फिर उसको आगे इस्तेमाल करके एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 11 के अंदर i इज इक्वल टू 0 हो जाता है, हमने i इज इक्वल टू 0 कर दिया। उसके बाद टेस्ट कंडीशन वाइल i लेस देन साइज, ये हमारी ट्रू हो जाएगी क्योंकि i की वैल्यू है 0 और साइज़ की वैल्यू है 5। तो ये हमारी ट्रू है। बॉडी में आएगा और रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा और उसको मॉडुलस 10 करेगा। रैंडम का फंक्शन जो है वो रैंडम वैल्यू जो जनरेट करता है, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 टू एनी नंबर। ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो लेकिन उसको लिमिट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसको लिमिट करने के लिए हम मॉड्यूलस के साइन के साथ जिधर तक हम लिमिट करना चाहते हैं वो लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल रैंडम का जो फंक्शन है, रैंडम के फंक्शन है अगर नंबर लेके आया है 253, उसको हम अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 200 और उसका मॉड्यूलस हमारे पास बचेगा 53। तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो अब 100 से छोटा आ गया, 100 से छोटी वैल्यू आ गई है। तो इसलिए हम मॉड्यूलस का साइन लगा देते हैं ताकि हमारे पास काम इस तरह चलता रहे। ठीक है, ओके। सो सपोज हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये रैंडम के फंक्शन ने एक वैल्यू जनरेट की जिसको हमने मॉड्यूलस 100 किया, और वो हमारे पास आई, लेट सपोज x में जाके सेव हुई 25। ठीक है, 25x में जाके सेव हुआ तो हमारे पास चेक लगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन मिन हमारे पास है 30। अब ये क्या चेक है,
ये हमने चेक लगाया है कि रैंडम नंबर जो वैल्यू जनरेट करे वो 30 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि अब हमारे पास इस कोड में दो चेक्स लगे हुए हैं, एक तो ये कि जो रैंडम वैल्यू नंबर जनरेट करे वो 100 से बड़ा ना हो, और दूसरा यहाँ पर रैंडम वैल्यू जो नंबर जनरेट कर रहा है वो हमने अगर 30 से छोटा है तो हम उसको एरे में स्टोर नहीं करेंगे बल्कि उससे दोबारा जनरेट कराएंगे। तो ये वाली एफ हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि एक्स की वैल्यू 25 है और MIN की वैल्यू जो है वो 30 है, तो ये फॉल्स हुआ। फॉल्स होगा, एल्स में जाएगा, एल्स में कंटिन्यू की कमांड चलेगी। कंटिन्यू की कमांड क्या करेगी कि हमें दोबारा ले आएगी लाइन नंबर 12 के ऊपर। लाइन नंबर 12 का मतलब है कि वाइल लूप को दोबारा से एग्जीक्यूट कराएगी। दोबारा से एग्जीक्यूट होगा तो इस वक्त आई की वैल्यू भी सेम है, साइज़ की वैल्यू भी सेम है, वापस आएगा, रैंडम नंबर दोबारा जनरेट करेगा। लेट सपोज अब रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ मॉड्यूलस 100 के बाद एक्स में आके सेव हो गया आपके पास 39। अब 39 जब यहाँ पे एक्स में सेव हो गया तो अब ये आपकी इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई है। अब ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई है तो क्योंकि 39 इज़ ग्रेटर देन 30, 39 इज़ ग्रेटर देन 30, तो आपके पास ARRI इज इक्वल टू एक्स। आई की वैल्यू इस वक्त 0 है तो 39 जो है वो जाके आपका ARR 0 में सेव हो जाएगा 39। उसके बाद i प्लस प्लस हुआ यानी कि i की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद लूप दोबारा चला, अब i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 5, ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ट्रू हो गई। बॉडी में आया, रैंडम फंक्शन से मॉड्यूलस 100 किया और जो नंबर जनरेट हुआ, सपोज हमारे पास नंबर जनरेट हुआ 90 जनरेट हुआ, x में स्टोर हुआ। उसके बाद हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन MIN, x की वैल्यू है 90, MIN हमारे पास है 30 विच इज़ ट्रू। तो बॉडी में आएगा इफ़ की और ARRI को जो है वो वैल्यू दे देगा x की, यानी कि ARR 1 के अंदर हो जाएगा 90। ठीक है, उसके बाद हमारे पास i प्लस प्लस दोबारा हो जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो गई एंड देन अगेन 2 लेस देन साइज, ये ट्रू है। ठीक है, रैंडम फंक्शन जनरेट करेगा वैल्यू, लेट सपोज उसने वैल्यू जनरेट की 49। ठीक है, वो ट्रू थी तो ट्रू ओके, इफ़ की बॉडी में आया, बॉडी में आके जो है वो उसने उसने वैल्यू जनरेट की 49 जो है वो आपका x के साथ जब इफ़ की कंडीशन चेक हुई तो वो ट्रू था, तो आके उसने ARRI इज इक्वल टू x, तो ये आपके पास 49 इसमें स्टोर हो गया। उसके बाद दोबारा हुआ i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 का मतलब है कि जब वो दोबारा चलेगा तो ये दोबारा ट्रू हो गया, 3 लेस देन 5। फिर रैंडम नंबर जनरेट हुआ, लेट सपोज रैंडम नंबर दोबारा 49 जनरेट हुआ, 49, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने रैंडम नंबर के ऊपर इस वक्त ये रैंडम के फंक्शन पे ये चेक नहीं लगाया अभी तक कि वो एक वैल्यू रिपीट ना करे और अगर रिपीट हो रही है तो दोबारा उसको जनरेट करे, ये चेक अभी हमने इस पर नहीं लगाया। तो यहाँ पे रेपिटेशन हो गई, रेपिटेशन के बाद इफ़ की कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो ARR 3 में जाके दोबारा 49 सेव हो जाएगा। अगेन वी हैव i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4, आई की वैल्यू 4 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू। अगेन एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, सपोज वो रैंडम नंबर हमारे पास है 84 भी हमारी इफ़ की कंडीशन को ट्रू करता है तो हमारा यहाँ पे आके 84 सेव हो जाता है। ठीक हो गया, और उसके बाद दोबारा i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू 5 हो गई। जब i की वैल्यू 5 हुई तो क्या हुआ कि हमारा जो वाइल लूप है वो फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद जैसे ही वाइल लूप को एग्जिट किया, लाइन नंबर 20 से लाइन लूप एग्जिट हुआ आपका, तो अब हमारे पास लाइन नंबर 21 में i की वैल्यू हमने दोबारा से 0 कर दी, i की वैल्यू हमने दोबारा से 0 कर दी। ठीक है, तो अभी तक का जो कोड हमने पढ़ा इसमें हमने जो है वो क्या किया है कि हमारा एक इनिशियलाइज़ हुआ है, हमने एक पार्शियल एरे को इनिशियलाइज़ किया और उसके बाद रैंडम नंबर जनरेट करके दोबारा से एरे को पॉपुलेट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी कोड को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जो है वो क्या है कि i इज इक्वल टू 0 था। देखिए लाइन नंबर 21 दोबारा आई, i की वैल्यू 0 थी हमारे पास और x की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 84 थी। ठीक है, और ये हमारी एरे की स्टेट थी जो कि हमें पिछले उसके अंदर चल रहा था। काउंट की वैल्यू हमारे पास 0 थी। ओके, तो जैसे ही लाइन नंबर 22 का वाइल लूप चलेगा तो ये 22, 23 और 24 ये क्या कर रही है, ये सिर्फ आपके स्क्रीन पर प्रिंटिंग कर रही है। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज, i प्लस प्लस, ये आपका जो है ना वो सी आउट ARRI को कर रही है, यानी कि ARR 0 पहले प्रिंट होगा, 39
फिर ARR1 प्रिंट होगा, फिर ARR2 प्रिंट होगा, फिर ARR3 प्रिंट होगा, फिर ARR4 प्रिंट होगा। ठीक है, ये करने के बाद जो है आई की जो कंडीशन हो चुकी होगी जिस पे वाइल लूप फॉल्स होगा, वो होगा आई की वैल्यू 5 के ऊपर वाइल लूप आपका फॉल्स हो जाएगा। एंड देन सी आउट एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 100 टू फाइंड इन द एरे। उसके बाद ये वाला मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो सपोज यूज़र ने लाइन नंबर 26 में इनपुट किया 49, लाइन नंबर 26 में यूज़र ने इनपुट किया 49, यानी कि INP में आ गया 49 आपका। ठीक है, INP में आ गया 49। उसके बाद हमारे पास एक कमांड है सिस्टम CLS, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। ठीक है, ये CLS जो आप लिखते हैं ये आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देता है। स्क्रीन क्लियर करने का मतलब है कि ये जो कुछ भी अभी आया हुआ है आपके पास कंसोल के ऊपर, ये सब का सब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये कमांड चलेगी तो ये कंसोल आपका क्लियर कर देगा। ठीक है, और उसके बाद फॉर i इज इक्वल टू 0 दोबारा i की वैल्यू 0 कर दी जाएगी। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज विच इज़ ट्रू, i की वैल्यू 0 है, साइज की वैल्यू 5 है। ठीक है, i प्लस प्लस बाद में होगा। इफ़ ARRI इज इक्वल टू INP, इनपुट है 49 और i की वैल्यू ARRI का मतलब है ARR0। ARR0 जो है वो इस वक्त क्या है, इस वक्त ARR0 जो है वो 39 है, विच इज़ फॉल्स। ये इफ़ की कंडीशन हमारी फॉल्स है तो इफ़ की बॉडी में नहीं जाएगा। ठीक है, और ये आपका फिर वाइल लूप ख़त्म हुआ तो दोबारा लूप के ऊपर आएगा। लूप की बॉडी ख़त्म हुई लाइन नंबर 35 पे, दोबारा लूप के ऊपर आएगा, i प्लस प्लस करेगा। i प्लस प्लस किया उसने तो आपके पास वैल्यू हो गई 1। जब i की वैल्यू हो गई 1 तो 1 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू, बॉडी में आया ARR1 इज इक्वल टू INP। ARR1 जो है वो अब आपका जो है वो 90 है, 90 इज़ नॉट इक्वल टू 49, तो ये भी दोबारा इफ़ की बॉडी में नहीं जाएगा, दोबारा i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 के साथ चेक करेगा i की वैल्यू क्योंकि 2 है तो 2 लेस देन 5 विच इज़ ट्रू, ARR2 इज इक्वल टू INP। दिस टाइम दिस इज़ ट्रू, दिस टाइम दिस इज़ ट्रू, क्योंकि ARR2 के अंदर जो है वो आपका 49 है और INP भी आपका 49 है। जब ये ट्रू हो जाएगा तो आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 49 इज़ आइटम नंबर 3 फाउंड एट इंडेक्स नंबर 2। ठीक है, उसके बाद काउंट प्लस प्लस हुआ, यानी कि काउंट की वैल्यू हो गई 1, काउंट की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद हमारे पास दोबारा लूप चलेगा, i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू 3 हो गई, i की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, ARR3 इक्वल टू INP, अगेन दिस इज़ ट्रू। हमारे पास फिर जब ये ट्रू हो जाएगा तो बॉडी में आके प्रिंट करेगा 49 इज़ आइटम नंबर 4 फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3। ठीक हो गया, उसके बाद दोबारा काउंट प्लस प्लस होगा, यानी काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर i प्लस प्लस हो जाएगा, i प्लस प्लस में i की वैल्यू 4 हो जाएगी, और फिर हम दोबारा इसको चेक करेंगे 4 लेस देन 5 और ARR4 इक्वल टू INP विच इज़ फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तो ये इफ़ की बॉडी नहीं चलाएगा, वापस ऊपर आएगा, i चलेगा, i की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 5 हो गई तो आपने चेक किया 5 लेस देन 5 विच इज़ फॉल्स, फॉल्स हुआ, लूप से बाहर आ गया। जब ये लूप से बाहर आ गया तो उसने चेक किया लाइन नंबर 36 पे इफ़ काउंट इक्वल टू 0 विच इज़ फॉल्स, क्योंकि काउंट की वैल्यू इस वक्त इस सिनारियो में जो है वो 2 है। तो इसका मतलब है कि ये वाली इफ़ की बॉडी भी नहीं चलेगी और हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। और हमने एक चीज़ को दोबारा देखें, गौर कीजिएगा कि लाइन नंबर 27 के सिस्टम CLS की वजह से जो पहले वाले लाइनें थी जिसमें हमारे पास डिस्प्ले हुआ था कि हमारे एरे में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, वो भी गायब हो गया, और जो यूज़र से इनपुट लिया था वो भी गायब हो गया। वो आपके पास सिस्टम CLS की जो कमांड है, क्लियर स्क्रीन की जो कमांड है, उसकी वजह से वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो और अगर हमारे पास जो एलिमेंट है वो फाइंड ना हुआ हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एलिमेंट, यानी कि कोई यूज़र ने ऐसा एलिमेंट इनपुट किया जो एरे में नहीं है, तो फिर काउंट की वैल्यू 0 रहेगी, और काउंट की वैल्यू 0 रहने का मतलब है कि फिर ये वाला इफ़ चलेगा और वो यूज़र को बता देगा कि जो आपने वैल्यू इनपुट की है वो एरे में नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास क्या हिसाब किताब है, हमने लीनियर सर्च किया है, जो कोड हमने स्टडी किया उस कोड के अंदर जो है लाइन नंबर 24 से लेके लाइन नंबर 28 से लेके लाइन नंबर 34 तक लीनियर सर्च चल रही है। और लीनियर सर्च जो है आपकी वो किस तरह चल रही है,
लीनियर सर्च आपकी कुछ इस तरीके से है कि वो एक एक करके एलिमेंट्स को चेक करती है और एक एक इंडेक्स को चेक करती है। अगर ट्रू होगा तो स्क्रीन पे प्रिंट कर देती है, और अगर फॉल्स होता है तो आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होती। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लीनियरली इन वन लाइन आपके एलिमेंट्स सर्च हो रहे हैं, हेंस द नेम लीनियर सर्च। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू हम सर्च कर रहे थे वो हमारे पास थी 49, जो कि अभी हमने पूरे कोड के साथ स्टडी किया। ठीक है, so that's it for this video. I hope you are able to understand the concept of linear search. Thank you very much.